अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को वेलकम करता हूँ नए ब्लॉग पे। लाहौर के इस खूबसूरत मौसम में, जबकि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है और कैंट में भी बारिश हुई है माशाल्लाह, और गुलबर्ग एरिया वगैरह में भी बारिश हुई है। ये जो एरिया है ये बीच में आ रहा है दोनों के, अल्लाह ताला की कुदरत देखें। कैंट में पहले बारिश हुई है और बाकी लाहौर के एरिया में बाद में बारिश हुई है। तो ये एरिया ऐसा जो बीच में आया और जहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं है, लेकिन दोनों बादलों के दरमियान में है। चलिए जी, आप लोगों को ज़रा अपडेट देता हूँ क्या सिचुएशन है। सिचुएशन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो गंभीर हुई है। इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुआ हुआ है और यकीन करें, अनबिलीवेबल, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज़ में अब इतने ज़्यादा अटैक्स करना शुरू हो गया। अभी सुबह मैं रहता हूँ बेसिकली कैंट में और मेरा घर जो है वो तकरीबन वाल्टन से 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर ही कह लें आप। तो मैं सुबह सो रहा था, 6:55 का था टाइम शायद, और मुझे ना एकदम से ऐसे आवाज़ जैसे कड़कड़ नहीं होती, जैसे बड़े गन की फायर होती है। आपको मैं चेक पोस्ट के बाद बताता हूँ। तो जैसे ना एक गड़गड़ की आवाज़ आई जैसे ना, और अच्छा मुझे शक हुआ कि बादल हैं, लेकिन जो आवाज़ थी ना वो बहुत डिफरेंट थी। और उसके बाद ना मुझे कुछ मल्टीपल जो है ना छोटे छोटे धमाकों की आवाज़ भी आई। तो मुझे पहले शक हुआ बादल, लेकिन जो आवाज़ थी ना बेसिकली जो गन जो इन्होंने फायर की है ना उसको ड्रोन को मारने के लिए, उसकी आवाज़ थी। और वो था कड़कड़ करके आवाज़ थी ना, जैसे 2 फायर होते हैं बड़े बड़े। इट वॉज नॉट अ गन शॉट फायर, इट वॉज समथिंग जो कहते हैं ना बहुत बड़ी गन थी जिसका वो फायर था। और ये मैंने बिल्कुल लाइव देखा है। लाइक मैं उठ गया हुआ था और मैंने ये खुद सुना है। लाइक उससे पहले भी जो है वो आवाज़ें वगैरह आ रही थी, तो मैं अब इसलिए ये सारा मैंने खुद सुना है। लाइक मैं इस वक्त इसका कह सकते हैं कि आई रिमेंबर इट वेरी क्लियरली। और वो आवाज़ जो थी ना, जैसे 2 फायर होते हैं ना, गड़ गड़ करके ना 2 फायर थे बड़े से, गुट गुट करके जैसे होती हैं, 2 फायर थे वो। और उसके बाद जो है फिर वो धमाके की आवाज़ आई और छोटे छोटे धमाके भी हुए। तो ये देखें जी, यहाँ पे गुलबर्ग साइड पे बारिश हो रही है और बादल जो हैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हैं, और बादल यहीं पे बन के यहीं पे बारिश हो रही है। पीछे बारिश नहीं थी और कैंट एरिया में सुबह बारिश हुई थी। अच्छा, तो मैं आपको बता ये रहा था, आपको मैं थोड़ी सारी स्टोरी सुना देता हूँ कि उसके बाद जो है वो मैं उठा हूँ और मैं बाहर निकला हूँ। तो मैंने एक लाइव, आपने अगर फेसबुक पेज मेरा फॉलो कर रहे हैं तो उस पर मैंने लाइव एक मैं आया और उस वक्त ना फुल साइरन बज रहे थे। और मैं उस पर लाइव वीडियो, अगर आप लोगों को मैं बल्कि लिंक भी इसमें शेयर कर देता हूँ उसका, कमेंट में, अगर आपने वो देखनी है लाइव वीडियो जाके। तो उसमें ना आपको पौं करके ना, अच्छा मुझे वो लगे कि जैसे ना कोई जहाज़ उड़ रहा है, लेकिन वो जहाज़ की तरह की आवाज़ थी, लेकिन वो आवाज़ बेसिकली जहाज़ की नहीं थी, वो आवाज़ थी बेसिकली इसकी सायरन्स की। अच्छा, अब मैंने जी फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट की, अब लोगों के जी कमेंट्स आना शुरू हो गए कि जी ये तो वॉर ड्रिल हो रही है। तो मुझे लगा कि नहीं है, ये वॉर ड्रिल नहीं हो सकती। वॉर ड्रिल, क्योंकि मेरी वैसे भी आर्मी बैकग्राउंड है, इसमें मैंने आपको कल बताया था, वॉर ड्रिल जो है वो इस वक्त नहीं होती और इस टाइम पे वॉर ड्रिल का कोई टाइम नहीं था। और आई हैड माई डाउट्स। और फिर लोग, आपको पता है, फेक चीज़ें भी शेयर करना शुरू कर देते हैं। अभी जिस बंदे ने ये लिखा था कि वॉर ड्रिल हो रही है, उस बंदे ने बेसिकली फेक इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। तो बाद में फिर थोड़ी देर बाद जो है, अच्छा मुझे जहाँ जो लगा था कि ये जो है ना, या तो इंडिया ने कोई मिसाइल अटैक किया है छोटा सा, या फिर इन्होंने जो है वो जो है किया है ड्रोन अटैक। अब इसमें तशवीश की बात ये है कि जो ड्रोन अटैक इंडिया ने किया है, इसमें जो ड्रोन था डेट वाज नॉट फॉर सर्वेलेंस। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी क्लियर हो रही हैं बातें, अभी थोड़ी देर में आपको लाइक और क्लियर हो जाएगी। मैं इस वक्त सुबह के 9:50 पे बना रहा हूँ ये वीडियो, तो उसमें आ रहा है कि इसके ऊपर एक्सप्लोसिव भी थे। अब ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है और ये जो है बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है कि इंडिया ने एक किस्म का लाहौर पे भी अटैक कर दिया है। तो इसका यही मतलब है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो एक और तफ्तीश वाली बात ये है, जो मैं आपको थोड़ा बता दूँ, मैं आपको यहाँ से यूटर्न करके वापस जाता हूँ, वो ये है कि हाउ इंडिया इज़ एबल टू पेनिट्रेट इनटू पाकिस्तान इतनी डीप, और वो उससे पहले क्यों नहीं इसको मारा गया। ये मेरा एक और भी एक थोड़ा कंसर्न है कि वहाँ से बॉर्डर तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर है जहाँ पे ये हुआ है। तो हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने, उनके जो एयर डिफेंस वगैरह हैं, वो क्यों नहीं उस पर काम किया। तीसरा मेरा जो कंसर्न ये है कि पाकिस्तान जब तक इंडिया में, मैंने वो कल भी वीडियो पे कहा था कि आई नो दिस फ्रॉम, कि मेरी बैकग्राउंड भी ऐसी है और मुझे पता है कि जब तक पाकिस्तान इंडिया को जवाब नहीं देगा ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, और इनको जवाब देना चाहिए। और कल रात को अमृतसर के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो थे वो ब्लैकआउट हुआ था। तो इंडिया इज़ एक्सपेक्टिंग एन अटैक फ्रॉम पाकिस्तान, और मुझे अभी भी लगता है, आई हैव कॉन्फिडेंस कि अभी भी कि पाकिस्तान में रिटेलिएट
और पाकिस्तान जो है वो अपना इंशाल्लाह रिटेलिएट करेगा, और जब तक रिटेलिएट करेगा उसके बाद जो है इंशाल्लाह ये चीज़ ख़त्म होगी। और अदरवाइज़ इंडिया जो है वो अपने जो मकासद हैं वो उनको मौका मिला है तो वो इस पर नहीं रुकेंगे, एंड दे वुड कंटिन्यू टू डू सो। तो थोड़ा सा जो है ना हमें इस पर सोचना चाहिए कि हमें थोड़ा सा जो है ना इस पर हमारे जो लीडर्स हैं उनको सोचना पड़ेगा कि क्या हाउ टू स्टॉप दिस, और यू हैव टू बी एग्रेसिव, यू हैव टू शो देम योर पावर प्रैक्टिकली टू स्टॉप दिस। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बाकी मैं आपको एक और बात बता दूं कि रात को इंडिया ने मल्टीपल लोकेशंस पे दोबारा से ड्रोन अटैक किए हैं, और जो कि पूरी ऑल ओवर द न्यूज़ है, गुजरांवाला और सियालकोट और मुख्तलिफ लोकेशंस पे, चकवाल तक में मुझे पता लगा जी रात को कि चकवाल में भी ड्रोन अटैक हुआ है, ड्रोन गिराए हैं उनके, और ये सारा फेसबुक पे और मीडिया पे है। तो अभी ये कि एक तो इन्फॉर्मेशन जो है ना बहुत ज़रूरी है, इनको चाहिए कि दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें बताएं लोगों को कि क्या हो रहा है, और थोड़ा सा ना चीज़ों को कॉशियसली लें। आज उन्होंने स्कूल खोल दिया, मेरे घर के बिल्कुल पास एक आर्मी का स्कूल भी है, तो जब ये वाक़या हुआ है तो उसके बाद साथ ही उन्होंने स्कूल बंद कर दिया, और वॉल्टन साइड पे भी स्कूल बंद कर दिया। तो थोड़ा सा ना इसको सीरियस कॉशियस लें मेरे ख्याल में, नोइंग द हिस्ट्री एंड एवरीथिंग, कि इंडिया जो है वो हमसे शायद कोई चीज़ डिमांड करे। लाइक कोई हो सकता है कि मैं ये वैसी मेरी अपनी पर्सनल राय है, ये आई माइट बी रॉन्ग, कि इंडिया माइट डिमांड एनी समथिंग फ्रॉम पाकिस्तान, कि वो हमें कोई बंदा दें और वो हमारे हवाले करें, और शायद पाकिस्तान नहीं मान रहा। ऐसे बैक एंड पे क्या बातचीत हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन द थिंग इज़ कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, और वी हैव टू रिस्पॉन्ड, ताकि यह है कि इंडिया को भी पता लग जाए कि आज हम लोग भी जो हैं वो कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आज कोई डिसीजन होगा और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी कर पाएंगी, और क्योंकि द लेडर ऑफ एस्केलेशन हैज़ बीन रेज्ड बाय इंडिया टू अ सर्टन हाईएस्ट लेवल। लाइक लाहौर मेरे घर के पास, लाइक मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर ये वाक़या हुआ है, और आई हर्ड इट क्वाइट क्लियरली, और मुझे मैं कह सकते हैं कि आई हैव विटनेस्ड दिस थिंग। और मेरे अगर आप मेरी वीडियो देखें लाइव, जिसकी मैं नीचे लिंक डाल रहा हूँ कमेंट्स में, अगर जाके देखिएगा ज़रूर, तो उसमें जो है आप क्लियरली सुन सकते हैं सायरन। वो बेसिकली जब ये वाक़या हुआ है उसके बिल्कुल साथ ही मैं बाहर आ गया था, तो आप सायरन्स की आवाज़ें सुन सकते हैं, और काफ़ी खौफ का माहौल था। और एक तो इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट जो होता है ये भी बहुत ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं ना टूल फॉर मिस इन्फॉर्मेशन होती है, तो इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट नहीं होना चाहिए, और ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक आनी चाहिए कि रात को क्या हो रहा है और हमने आगे क्या करना है, हाउ टू प्रिवेंट ऑल दिस। डिफेंस इज़ ऑफ अ कंट्री डजंट मीन कि इट्स ओनली द फिज़िकल एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग। ये आपकी हवा की, ये आपकी जो बेसिकली ज़मीन आसमान हर चीज़ की, आपकी एयर स्पेस की वॉयलेशंस जिस तरह हो रही हैं, इट्स वेरी रिग्रेटेबल, और आई एक्सपेक्ट कि इंशाल्लाह इसका भरपूर जवाब पाकिस्तान देगा, और ताकि ये चीज़ें जो हैं वो क्लोज़र की तरफ जाएं, क्योंकि क्लोज़र तभी होगा जब जो है स्टेलमेट होगा, अदरवाइज स्टेलमेट क्लोज़र नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है इसमें, और एक प्रिसाइज़ और एक लिमिटेड जो है वो जवाब देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इंडिया विल नॉट स्टॉप। आई होप कि हमारे जो बैठे हैं ऊपर जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे, वो भी इस चीज़ पे गौर करेंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो आगे से आगे जाई जा रहा है, और वो लाहौर में उन्होंने अटैक कर दिया। इट्स वेरी बिग, जिसे कहते हैं ना कि डेवलपमेंट, और ये बहुत बड़ी एक मेरे लिए पर्सनली ना, इट्स वेरी वेरी मैं क्या कहूँ कि अनबिलीवेबल थिंग, कि हाउ कम दे हैड द गट्स एंड करेज टू अटैक द लाहौर विच इज़ द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, और हमारा शहर है, और बड़ा ही मुझे ना अफसोस हो रहा है इस बात का। तो आई होप के थिंग्स वुड बी गुड फॉर अस इन द फ्यूचर इंशाल्लाह, और हम थोड़ी स्ट्रेटजी देखेंगे। बाकी है कि आप, आई होप आप लोग यूट्यूब को एंजॉय कर रहे हैं, और मैं रोज़ आप लोगों की वीडियो लगाता हूँ, और आगे भी इंशाल्लाह लगाता रहूँगा। और लाहौर के बारे में अपना ख्याल रखिएगा, यूट्यूब में ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।